नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सिवनी की बड़ी खबर के साथ, जहां कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। कबाड़ गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस, दमकल की टीम सभी मदद के लिए आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंचे और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। डूंडा सिवनी थाना के जनता नगर की घटना, और ये देखिए ये तस्वीरें जो डरा देने वाली तस्वीरें, चूंकि जहां तहां आग की ही लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। सिवनी से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर एक कबाड़ के गोदाम में आग लगी थी, जहां पर कबाड़ स्टोर करके रखा गया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और उसी की वजह से ये आग लगने की घटना हुई हो सकती है। और अभी तक चूंकि पूरे पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो आशंका है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब रेस्क्यू किया जा रहा था, आग बुझाने का काम चल रहा था वहां पर, उस दौरान की तस्वीरें ये कबाड़ गोदाम की, जहां आग लगी। शॉर्ट सर्किट कारण अब तक बताया जा रहा है। हालांकि गनीमत इस पूरी घटना में ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि की खबर अब तक नहीं है। हालांकि कबाड़ जलने की वजह से कबाड़ गोदाम मालिक का नुकसान जरूर हुआ हो सकता है। अभी इसमें जांच कुछ और विषयों पर होनी है, मसलन ये वैध रूप से चलाया जा रहा था कबाड़ गोदाम या कुछ अनियमितताओं की भी बात इसमें सामने आए, ये सभी जांच का विषय है। और देर रात की तस्वीरें आप देखिए, जब ये भीषण आग जलने की घटना हुई है और यहाँ जितना भी कबाड़ का सामान था पूरा जलकर खाक हो चुका है। जाहिर सी बात है कि लाखों के नुकसान का अनुमान है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। आसपास जो लोग थे उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की, दमकल टीम को सूचना दी गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। और देखिए, जब ये आग लगी इस दौरान यहाँ पर बड़ी मात्रा में कबाड़ था और आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए हैं। गनीमत यह है कि अभी तक कोई जनहानि या किसी के झुलसने की कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। और जब ये आग लगी उस दौरान इसे तुरंत बुझाने के तमाम प्रयास और तुरंत दमकल टीम को सूचना दी गई है। मौके पर पहुंची फायर टीम ने आग को बुझाने की कोशिश की। और ये देर रात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब ये आग लगी थी। तो सिवनी का ये पूरा मामला आपके सामने है, जब शॉर्ट सर्किट की वजह से कबाड़ गोदाम में आग लगने का मामला सामने आ रहा है। और जानकारी है कि पुलिस, दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। डूंडा सिवनी थाने के जनता नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये बड़ा हादसा, देर रात देखते ही देखते आग फैल गई और पूरे कबाड़ गोदाम में आग लग गई। तो लाखों का नुकसान हुआ है। और इसके साथ ही साथ वहां पर जो लोग मौजूद थे, आग को बुझाने की कोशिश, दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फायर टीम ने आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देर रात की ये पूरी आगजनी की घटना सामने आई है। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि बैतूल में चलती बस के इंजन में आग लग गई और ड्राइवर की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बस को खड़ा कर यात्रियों को बाहर निकाला गया। नागपुर से जोधपुर जा रही थी बस। मिलानपुर टोल प्लाजा के पास ये पूरा मामला है, जहां पर चलती बस के इंजन में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते ये आग नीचे फैल गई। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। तुरंत यात्रियों को नीचे उतार दिया गया। सामान के साथ यात्री नीचे उतरे और एक बड़ा हादसा टल गया। बैतूल का पूरा मामला है, जहां चलती बस के इंजन में आग लगने का मामला सामने आया और ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल शुरुआती जब आग स्पार्क ही हुई थी, उसी वक्त ड्राइवर को इस बात का अंदेशा हो गया था और वक्त रहते सभी लोगों को उतार लिया गया था। इंदौर के लसूड़िया इलाके में ठेकेदार के साथ हुई 35 लाख की लूट का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। बता दें कि लूट की रिपोर्ट करने वाला ही लुटेरा निकला और पुलिस ने लूटी गई रकम से करीब 26 लाख रुपए बरामद भी कर लिए हैं। और अब तक पुलिस ने कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं।
और ये देखिए सीसीटीवी वीडियो जो सामने आए हैं वो भी आपके सामने है। जब लसूड़िया में लूट का ये खुलासा हुआ है, ठेकेदार के कर्मचारी ने ही इस घटना को अंजाम दिया था। 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर, लूट की रकम में से 26 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। इंदौर के लसूड़िया इलाके में ठेकेदार के साथ 35 लाख की लूट की घटना हुई और पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझा लिया है। दरअसल लूट की रिपोर्ट करने वाला ही लुटेरा निकला है और पुलिस ने लूटी गई रकम में से 26 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। अब तक पुलिस ने कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। मुख्य आरोपी है इसमें सोनू बोरासी, वह बेसिकली यहाँ इनके ऑफिस में एक ऑफिस बॉय का काम करता था। इसने इनका पूरा व्यापार देखा हुआ और मार्केटिंग का काम ये देखता है, जिसमें पेपर बैग्स वगैरह सप्लाई करने का काम था। तो इससे पूछताछ में इसके द्वारा ये भी मंशा जाहिर करी गई कि अपना भी कुछ व्यापार चालू करना चाहता है और उसके लिए इसको कैपिटल की आवश्यकता थी। चूंकि ये खुद एक गरीब वर्ग से आता है और उसके पास में इतने पैसों की व्यवस्था नहीं थी, तो इनके द्वारा जब ये देखा गया कि आए दिन इतना अमाउंट में कैश ये लेकर के जाते हैं ऑफिस से घर में, तो इनके दोस्तों से जब इन्होंने बात करी तो एक ये प्लान बनाया गया कि क्यों ना एक बार इस पैसों को लिया जाए और वहां से फरार हो जाए और उसके बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो इनिशियली उसके मन में ये मंशा रही है, उसके बाद उसने प्लान किया और उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया। और रीवा में लोकार्पण से पहले ही एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल गिर गई। आपको बता दें कि इसी महीने के आखिर में एयरपोर्ट के लोकार्पण की तैयारी चल रही है, लेकिन अब बाउंड्री गिरने से निर्माण कार्य की पोल खुल गई है। जिम्मेदारों ने गिरी बाउंड्री को छिपाने के लिए टीन शेड भी लगा दिया है और ये देखिए एयरपोर्ट की बाउंड्री गिरने की वजह से जाहिर सी बात है कि कई सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या इतना हल्का काम हुआ है, कमजोर काम हुआ है कि यहाँ पर बाउंड्री ही गिर गई है? संवाददाता शिवेंद्र बघेल जुड़ गए। शिवेंद्र, बाउंड्री ही गिर गई, अभी हाल ही में नया एयरपोर्ट बना हुआ है और इतनी कमजोर बाउंड्री की पहली बारिश में ही गिर गई? जी, मैं आपको बता दूं कि पहली ही बारिश में जो करोड़ों की लागत से एयरपोर्ट बना है और उसके चारों तरफ ऊंची बाउंड्री बनाई गई, दीवार बनाई गई है, लेकिन पहली ही बरसात में लगभग 30 से 40 फीट की तक का एक बड़ा सा हिस्सा गिर गया है, जिसको छुपाने के लिए का प्रयास किया जा रहा था और अब उस पे टीन का शेड लगाया गया है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इसी माह इसका लोकार्पण भी होना है। बिल्कुल शिवेंद्र, चूंकि ये जो पूरी घटना है इससे रेनो एक और घटना याद आ रही है जो दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई और उससे पहले ग्वालियर में एक घटना हुई जिसको लेकर केंद्रीय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से भी सख्त टिप्पणी आई थी और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात को सुनिश्चित किया था कि आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और खुद उन्होंने एक सर्वे करवाने की बात कही थी। बहरहाल अब ये तो नया एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट को उसमें लिस्ट किया गया था या नहीं, ये भी देखने का एक विषय होगा। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और एक गंभीर विषय ये एयरपोर्ट्स पर इस तरह से हो रही दुर्घटनाओं को लेकर संज्ञान लिए जाने की आवश्यकता है। अशोकनगर में राजघाट डैम के खोले गए सभी गेट भारी बारिश के बाद डैम के गेट खोले गए। दरअसल डैम से अब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सड़क संपर्क टूट चुका है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले पुल पर 3 फीट पानी ऊपर चल रहा है और ऐसे में किसी तरह की अनहोनी ना हो इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि लोग कई बार इस तरह की सड़कों और पुलों को पार करने की कोशिश करते हैं जिनके ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसे में पुलिस बल तैनात किया गया है जो कि निगरानी रात के समय भी रखते हैं और लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि आप इस तरह के रास्तों का इस्तेमाल ना करें। और ये जो तस्वीर है ये उस वक्त रात की तस्वीर है जब डैम से पानी छोड़ा गया था और पानी पुल के ऊपर करीब 3 फीट ऊपर चल रहा था। और चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। जबलपुर में बरगी डैम के अब 9 गेट्स खोलने पड़े हैं और सभी गेट्स की ऊंचाई लगभग 1 मीटर 72 सेंटीमीटर रखी गई है। नर्मदा नदी के किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। और जबलपुर में बरगी डैम के 9 गेट खोल दिए गए हैं और ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सभी गेटों की ऊंचाई 1.72 मीटर रखी गई है। नर्मदा नदी किनारे इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आसपास के इलाके जो कि खासतौर पर इसके करीब हैं, जो निचले इलाके हैं और जहां पर इस डैम का पानी जिन जिन नदियों में जाकर मिलेगा उन इलाकों में खासतौर पर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जल भराव की स्थिति होती है और इस दौरान जो निचले इलाके होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो
तो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर अलर्ट भी जारी किया गया है। और इन आसपास के लोगों के लिए ये एक अलग ही उत्सुकता का मौका है। डैम से गिरता पानी, उससे उठती जो एक धुआंधार है, वो एक पानी की उसकी बूंदें जो बन जाती हैं, उन्हें देखने के लिए लोग देखिए काफ़ी संख्या में वहाँ पहुँच भी रहे हैं और वहाँ पर कुछ समय परिवार के साथ बिताने की ये एक अलग ही उत्सुकता है। और ऐसे में आप सभी से ये अपील है कि सावधानी ज़रूर बरतें और प्रकृति की इस खूबसूरती का आनंद तो लीजिए, लेकिन सावधानी भी बरतिए। उमरिया में जोहिला नदी पर बने मंठार डैम के गेट को खोला गया। दरअसल जलस्तर के डेंजर जोन में पहुंचने के बाद इस डैम के गेट को खोल दिया गया और डैम के गेट खोलने के बाद पानी की रफ्तार देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और ये नज़ारा भी आप जो देख रहे हैं वाकई खूबसूरत है और सामने से अपनी आंखों से देखने का इसका जो आनंद है वो एक अलग ही आनंद है। इसके लिए संभवतः लोग यहाँ पर अब इसे देखने के लिए पहुँच रहे हैं। और बढ़ते आगे, रायसेन में दादी और पोती लापता हैं। बताया जा रहा है कि बेतवा नदी में उनके गिरने की आशंका है। पोती को नदी दिखाने गई थी दादी। प्रशासन दोनों की तलाश में जुटा हुआ है। मंडीदीप थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर रायसेन से, दादी और पोती लापता हो गई हैं। बेतवा नदी में गिरने की आशंका जताई गई है। पोती को नदी दिखाने के लिए दादी लेकर गई थी और इसी दौरान दोनों लापता हो गई हैं। अब प्रशासन दोनों की तलाश में जुटा हुआ है। मंडीदीप थाना इलाके का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। शिवपुरी के केदारेश्वर मंदिर में 8 लोग फंसे। सरकुला नदी में अचानक बाढ़ का पानी का जल स्तर बढ़ गया और इस दौरान कई लोग फंस गए। आपको बता दें कि एसडीआरएफ ने सभी का रेस्क्यू कर लिया, सभी सुरक्षित हैं, राहत की बात। और रात की उस वक्त जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तस्वीरें कुछ सामने आई हैं, वो भी हम आपको दिखा दें। ये एसडीआरएफ की टीम आप देख सकते हैं कि अपने चिर परिचित अंदाज में पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ लोगों को बचाने के लिए पहुंचती है। और यहाँ भी कुछ ऐसी ही हालात बने जब लोग वहां फंसे थे। तो करीब करीब 8 लोग शिवपुरी के केदारेश्वर धाम दर्शन करने के लिए गए हुए थे और 8 लोगों का रेस्क्यू एसडीआरएफ की टीम ने किया। जशपुर में श्रीनदी पूरी तरह से उफान पर है और यहां रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। दुलदुला विकासखंड मुख्यालय की ये तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी खबर है जशपुर से। श्री नदी उफान पर है और यहां रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। पिछले 3 दिनों की बारिश में जशपुर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और नदी नाले उफान पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं दुलदुला विकासखंड के श्री नदी में और श्री नदी में जो है आप देखिए कि भारी बारिश की वजह से जो श्री नदी है वो लबालब हो गई है और यहाँ पर जो है पिछले कई सालों से एक पुल का निर्माण हो रहा था और अभी ये पुल जो है विवादों की वजह से पिछले 8 महीनों से बंद पड़ा हुआ है। इसका निर्माण कार्य फिलहाल बंद है और जो लोग हैं किस तरीके से खतरा मोल लेकर यहाँ पर पार हो रहे हैं उसका नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। अमूमन बारिश के दिनों में रोज की होती है और यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार रोज इसी तरीके से खतरा मोल लेकर इस नदी के उस पार जाते हैं और लगभग इस नदी के उस पार 28 ग्राम पंचायत हैं जो दुलदुला विकासखंड के अंतर्गत आते हैं। कि अभी जो है थोड़ा पानी कम है लेकिन लोगों के मुताबिक यहाँ पर जो है इससे ज़्यादा पानी होता है और इसी पानी के बीच से जो स्कूली बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो खतरा मोल लेकर स्कूल आना जाना करते हैं और इस दौरान कोई भयावह हादसा भी हो सकता है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पुल का निर्माण कब शुरू हो पाता है और स्थानीय लोगों को कब तक राहत मिल पाती है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। बलौदा बाजार में महानदी उफान पर है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। दरअसल कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी फील्ड में उतरे, दौरा कर रहे हैं और यहां पर बन रही स्थितियों का जायजा लिया जा रहा है। जिले में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और देखिए पुल के बिल्कुल नजदीक पानी पहुंच गया है और ये काफी ऊंचा पुल था और ऐसे में अधिकारीगण लोगों के बीच जा रहे हैं और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट खुद ले रहे हैं। बलौदाबाजार जिले के कई इलाकों में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। बारिश के चलते प्रशासनिक अफसर तैनात में लगे हुए हैं। पहले नज़ारा दिखाना चाहता हूं किस तरह से जो पुलियों में पानी की स्थिति है, देख सकते हैं। बलौदाबाजार के कई जगहों पर
पुल पुलियों में पानी चलने की ऐसी स्थिति आती है तो प्रशासन लगातार अलर्ट रहती है। अभी आपको बता दें कि पिथौरा बया मार्ग है जहां पर पुलिये के ऊपर पानी चल रही है। हमारे साथ कसडोल के एसडीएम और सीओ यहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर किस तरह से व्यवस्था प्रशासनिक टीम द्वारा अब तक की गई है। हमारे फील्ड में पटवारी हैं, सचिव हैं, लगातार उनके माध्यम से ऐसे जो चिन्हित स्थान है जहाँ पर कि लोगों का आवागमन होते रहता है और पुल पुलिया हैं, पानी ऊपर चढ़ते रहता है, तो हम लगातार निगाह रखे हुए हैं, खुद अपन विजिट भी कर रहे हैं। और जैसे ही पानी ऊपर जा रहा है हम बैरिकेटिंग की भी सुविधा रखे हैं, तो बैरिकेटिंग करवा के लोगों का आवागमन रोक रहे हैं वहाँ पर। सर जो प्रमुख नदियों की बात करते हैं इस इलाके में कौन कौन सी नदियाँ हैं, उसको लेकर कैसी तैयारियाँ? इस इलाके में मुख्य रूप से नदियां हैं, एक महानदी है, एक जोक नदी है। वो मुख्य रूप से वही दोनों भरते हैं, बाढ़ उन्हीं में ज़्यादा आती है। हालांकि अभी हम उसमें नज़र बनाए हुए हैं, अभी वो खतरे के निशान से बहुत नीचे बह रहा है। जब ऐसी स्थिति आती है तब हम तत्काल वहाँ पर शेल्टर बनाते हैं और जिस जिस गांव में पानी घुसता है उस गांव में अलर्ट करके सचिवों के माध्यम से और पटवारी साहब के माध्यम से हम वहाँ पर व्यवस्था करवाते हैं। सर गंगरेल बांध छूटने की तैयारी है, कलेक्टर द्वारा आदेश भी जारी किया गया, उसको लेकर किस तरह से तैयारी है नदी किनारे लोगों के लिए? गांव में सभी जगह मुनादी करवा दिया गया है, 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का वहाँ से लेटर भी मिला है। तो सभी तैयारियां हैं हमारी। हमारे यहाँ 2 गांव हैं, 3 गांव हैं, थरीडी है, नारायणपुर है, करवे है, जहाँ पर आबादी क्षेत्र में पानी आता है। बाकी तो आबादी क्षेत्र से दूर गाँव हैं, तो उन गाँव में लगातार मुनादी किया जा रहा है। लोगों को नदी में जाने के लिए मनाही है वहाँ पर कि नदी में ना जाएं मछली मारने के लिए या किसी और कार्य से। देख सकते हैं हमारे साथ प्रशासन की टीम ने बातचीत की, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिले में गंगरेल बांध छोड़ा जाएगा और अगर बाढ़ की स्थिति आती है तो हर जगह अलर्ट है, मौजूद हैं। और वहीं राजधानी रायपुर में बाढ़ के ऐसे हालात बने हुए हैं, कई इलाकों में पानी भर जाने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुड़ियारी रेल ओवर ब्रिज के नीचे पानी भर गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। और ये देखिए तस्वीरें, घुटने तक पानी भरा हुआ है, कई गाड़ियां पानी में फंस गई हैं। अब लोगों को इस बीच पानी के बीच से उतरकर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि पानी भरे होने की वजह से कई गाड़ियां रुक भी जाती हैं। और ऐसा ही कुछ मामला यहां पर भी देखने को मिल रहा है। रायपुर का पूरा घटनाक्रम है, मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में जल भराव की स्थितियां बन गई हैं। राजधानी रायपुर में बीते रात से ही झमाझम बारिश का जो दौर है वो जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते राजधानी रायपुर के कई इलाकों में पानी भर चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के गुड़ियारी अंडरब्रिज के पास और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस अंडरब्रिज के पास घुटनों तक जो है पूरा पानी भरा हुआ है। वहीं कई गाड़ियां भी पानी भरी होने की वजह से फंस चुकी है। तस्वीर में आपको साफ नजर आ रहा होगा, ये दूसरी गाड़ी है जो अंडरब्रिज के पास जो है फंसी हुई है। इससे पहले ही एक गाड़ी जो है 4 घंटे तक यहाँ फंसी रही, जिसे लोगों की मदद के द्वारा जो है वो बाहर निकाला गया है। वहीं हर साल राजधानी रायपुर में जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। नगर निगम की तरफ से जल भराव की समस्याओं को लेकर, इसके निजात को लेकर तमाम तरह के जो है दावे किए जाते हैं, लेकिन हर बार नगर निगम के ये जो दावे हैं वो खोखले। बलरामपुर में भारी बारिश से स्टॉप डैम टूट गया। कृषि विभाग ने इस डैम को बनाया था। पहली ही बारिश में डैम में दरार आ गई थी। निचले इलाकों को इसके लिए अब खाली करा दिया गया। आपको बता दें कि खड़ियाडीह पुरान पारा में स्टॉप डैम ये बनाया गया था, जिसकी हालत अब क्या हो चली आप देख सकते हैं। ये हालात भारी बारिश की वजह से बन रहे हैं और लगातार हो रही बारिश अभी कुछ और दिन इसी तरह से अपने असली रूप में रहेगी और उस वक्त क्या हालात होंगे ये भी एक देखने का विषय होगा। बहरहाल देखिए पुल के ऊपर से कितना पानी जा रहा है और आगे जो लहरें हैं वो काफी रौद्र रूप में दिखाई दे रही हैं। और अगली खबर अंबिकापुर से, जहां अंबिकापुर में 2 दिन से जारी झमाझम बारिश की वजह से जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। और लगातार जारी बारिश से घुनघुट्टा डैम लबालब भर गया है, जिसके बाद डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से उफनती नदी और नाले नहीं पार करने की